सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं बी.के. शुक्ला, विकास खंड अकादमिक समन्वयक, भोपाल नया शहर। कल हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे थे, तो आज का जो कल दोपहर बाद का जो हमारा यूट्यूब लाइव कार्यक्रम था राज्य शिक्षा केंद्र से, उसके अनुसार कुछ उसमें फिर परिवर्तन है और जिस पर हम चर्चा आगामी वीडियो में अपने करेंगे। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर बातचीत करेंगे और वो है एनएएस। तो आज दिनांक तक हमारे सभी शिक्षक साथियों ने एनएएस के संदर्भ में चर्चा कर ली है। उन्हें ये पता है कि ये सर्वे 12 नवंबर को भारत देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आयोजित होने वाला है और ये तीसरी, 5वीं और 8वीं की कक्षाओं में चिन्हित स्कूलों में किया जाएगा। तीसरी, 5वीं में 3 विषय होंगे हमारे पास, पर्यावरण, हिंदी और गणित, और 8वीं में 4 विषयों का होगा, गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। परंतु मॉनिटरिंग के दौरान हमने यह पाया कि हमारे शिक्षक साथियों ने जैसा आरंभ से ही लर्निंग आउटकम्स मैपिंग की बात कर रहे थे, तो सभी लर्निंग आउटकम्स को मैप किया हुआ है उनकी पुस्तक में अथवा सीखने के प्रतिफल की पुस्तक में जो लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। और उन लर्निंग आउटकम्स को फोकस करके हमारे शिक्षक साथी बहुत तन्मयता से, संजीदगी से और मेहनत के साथ एनएएस की तैयारी करवा रहे हैं। परंतु एक बहुत बड़ा गैप जो फील्ड में आया वह यह आया कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस बात का अध्ययन नहीं किया है कि किस विषय में कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जो एनएएस के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं। तो हमारे शिक्षक साथी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, पर चूंकि ये होमवर्क थोड़ा कमज़ोर रह गया कि एनएएस के लिए कौन से लर्निंग आउटकम्स चिन्हित हैं, इसलिए वो कदाचित उन लर्निंग आउटकम्स पर भी काम कर रहे हैं जो एनएएस के लिए चिन्हित नहीं हैं। ऐसे में हमारी मेहनत का हमें उचित परिणाम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम वह लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर पढ़ाने पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जो एनएएस के लिए मुख्यतः है नहीं है। मैं उदाहरण ले लेता हूँ कक्षा 8वीं में गणित विषय में। तो गणित के शिक्षक साथी गणित के सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम कर रहे हैं। विज्ञान के शिक्षक साथी कक्षा 8वीं की विज्ञान के सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम कर रहे हैं। 5वीं के हमारे शिक्षक साथी कक्षा 5वीं में गणित में सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम कर रहे हैं, पर्यावरण में सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम कर रहे हैं। तो हमारी उस मेहनत का बहुत कम हिस्सा ऐसा है जो एनएएस की तैयारी के लिए हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो विषय रहेगा उस पर मैं ये बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ कि किस कक्षा के किस विषय में कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं। तो मैं पहले कक्षा गणित विषय ले लेता हूँ, तीनों क्लासों का। तो हमारे गणित के शिक्षक साथी कृपया ध्यान दे लें। गणित में कक्षा तीसरी में गणित में 12 लर्निंग आउटकम्स हैं, 12 एलओ हैं, और ये सबके सब कक्षा तीसरी के ही लर्निंग आउटकम्स हैं, क्योंकि इसके नीचे लर्निंग आउटकम्स की अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी उन 12 पर अगर कार्य विशेष फोकस करेंगे तो एनएएस की तैयारी ज़्यादा प्रभावी हो पाएगी। और यदि हम कक्षा तीसरी के सारे लर्निंग आउटकम्स पर काम करेंगे तो कदाचित वो 12 भी किसी दिन आ भी पा रहा है, 12 में से कोई, या नहीं आ पा रहा है। कक्षा 5वीं की गणित में यदि हम बात करें तो कक्षा 5वीं में हमारे पास गणित विषय में 15 लर्निंग आउटकम्स हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि ये 15 के 15 लर्निंग आउटकम्स कक्षा 5वीं के नहीं हैं। हमारे शिक्षक साथी ने एनएएस की तैयारी कराते समय कक्षा 5वीं के सभी लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखा है, पर वस्तुतः स्थिति क्या है कि कक्षा 5वीं से केवल 11 लर्निंग आउटकम्स को लिया गया है और कक्षा 4थी से 4 लर्निंग आउटकम्स को लिया गया है। और इस प्रकार से कक्षा 5वीं के जो 15 लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें केवल 11 शामिल हैं 5वीं के, और 4थी के 4 शामिल हैं। तो एनएएस की तैयारी कराते समय हमको 4थी के भी 4 लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हमारे ये 4 जो प्रश्न एनएएस के इन लर्निंग आउटकम से आएंगे वहाँ हम पिछड़ सकते हैं। और 8वीं में विभाजन और थोड़ा विस्तृत है।
8वीं में कुल 20 लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें कक्षा 8वीं के केवल 8 हैं। अब यदि मैं गणित का शिक्षक हूं और एनएएस की तैयारी के लिए केवल कक्षा 8वीं के लर्निंग आउटकम्स पर काम करूंगा, तो मैं 20 में से केवल 8 पर काम कर पाऊंगा, और मेरी कक्षा के बच्चों के 12 लर्निंग आउटकम्स ऐसे होंगे जो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं कर पाया है किसी वजह से, तो वो बच्चे को मैं नहीं सिखा पाऊंगा, तो मेरे बच्चे के आधे से ज़्यादा प्रश्न छूट जाएंगे। तो यहाँ ध्यान में हमको ये रखना है कि कक्षा 8वीं के 8 हैं और 7वीं के भी 8 लर्निंग आउटकम्स इसमें शामिल हैं। आधी क्लास, कहने का मतलब यह है कि आधे से भी कम लर्निंग आउटकम्स 8वीं के हैं, और इसमें 4 लर्निंग आउटकम्स 6वीं के शामिल हैं। तो यदि आप एनएएस की बेहतर तैयारी कराना चाहते हैं तो इस तरह का होमवर्क करें कि 8वीं में, मैं केवल अभी गणित की बात कर रहा हूँ तीनों क्लासों की, तीसरी में 12 लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें पूरे के पूरे कक्षा तीसरी के हैं। लीजिए मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, 3 के ही 12 हैं, और कक्षा 5वीं में 15 लर्निंग आउटकम्स हैं, जिसमें 11 तो हैं कक्षा 5वीं के और चौथी के हैं कक्षा 4। तो जब हम 5वीं के गणित पर बातचीत करेंगे तो चौथी के भी 4 लर्निंग आउटकम्स को हम ध्यान में रखेंगे। और 8वीं में गणित में 20 लर्निंग आउटकम्स हैं जो एनएएस के लिए चिन्हित हैं। तो जब हम 8वीं की कक्षाओं में एनएएस की क्लासेस तैयार लगाएंगे या तैयारी कराएंगे, तो हमें 8वीं के 8, 7वीं के भी 8 और 6वीं के 4 लर्निंग आउटकम्स पर बात करना पड़ेगी। ये हो गया हमारा गणित विषय। हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में कन्फ्यूजन सबसे कम है, थोड़ा सा है, जिसके बारे में मैं आपको आगामी अपने चर्चा में आपके साथ बात करूंगा। हिंदी में कक्षा तीसरी में केवल 2 लर्निंग आउटकम्स है और दोनों के दोनों कक्षा तीसरी के ही हैं। कक्षा 5वीं में भी 2 लर्निंग आउटकम्स हैं और दोनों के दोनों कक्षा 5वीं के ही हैं। और कक्षा 8वीं में केवल 1 लर्निंग आउटकम्स है और पूरा का पूरा लर्निंग आउटकम्स कक्षा 8वीं का ही है। ध्यान रहे, ये भले ही एक है पर ये अपने आप में गागर में सागर है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण पर। पर्यावरण में कक्षा तीसरी में पर्यावरण में हमारे पास केवल 10 एलओ हैं, और ये 10 के 10 एलओ केवल तीसरी क्लास के हैं। लेकिन कक्षा 5वीं में पर्यावरण में हमारे पास 13 एलओ हैं। 13 एलओ में से 5वीं के तो हैं हमारे पास 11 और चौथी क्लास के हैं, चौथी क्लास के हमारे पास हैं 2। इस प्रकार मिला के ये 13 एलओ हैं। 5वीं के केवल 11 शामिल हैं और इन 13 में से चौथी क्लास के 2 एलओ शामिल हैं। तो यदि हम 5वीं में पर्यावरण की हमारी एनएएस को ध्यान में रख करके तैयारी करवाना चाहते हैं तो हमें कक्षा 4 के 2 एलओ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कक्षा 8वीं में। फिर से मैं विषय ले लेता हूं सामाजिक विज्ञान। इसके बाद विज्ञान पर बात कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान में 8वीं में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है और कक्षा 8वीं में 22 एलओ हैं सामाजिक विज्ञान के। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें कक्षा 6वीं के हैं 3, कक्षा 7वीं के हैं 7 और कक्षा 8वीं के हैं 12। यदि मैं केवल कक्षा 8वीं को ध्यान में रख करके एनएएस की तैयारी सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं की करवाता हूं तो मेरे 7 और 3 10 एलओ छूट जाएंगे। यानी मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट 22 प्रश्न यदि उसके आते हैं तो केवल 12 ही हल कर पाएगा। उसमें ना मेरी गलती है ना स्टूडेंट्स की। हुआ क्या है कि हम यहाँ पर होमवर्क करने में थोड़ा पीछे रह गए हैं, थोड़ा हमको विस्तार से समझने को, एनएएस की फ्रेम को समझने में थोड़ा सा हमसे कहीं चूक हो रही है। तो आज से हम इस अपनी जो विसंगति है, जो हमारी भूल है, उसे तत्काल सुधार करके इनको अलग से हम मैप कर लें। अथवा पहले मैं आपको विज्ञान विषय की ओर बता दूं, फिर बताता हूं कि हमको करना क्या है, कैसे ये हमारी गलती सुधर सकती है। तो कक्षा 8 विज्ञान में हमारे पास 12 एलओ है। कक्षा 8 विज्ञान में हमारे पास 12 एलओ हैं, 12, जिसमें से 7वीं के हैं 6 और 8वीं के हैं 6। अब आप देख लीजिए विज्ञान में
यदि हमने केवल 8वीं कक्षा के सारे लर्निंग आउटकम्स पर अपना ध्यान केंद्रित रखा तो हम NAS का 50% कोर्स छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अभी ये बात नहीं समझ पाई है कि कक्षा 7वीं का भी इसमें आधा कोर्स शामिल है, 6 लर्निंग आउट्स कक्षा 7वीं के। अब इसको हम सुधार कैसे करें? तो हमने सारे एलोस की मैपिंग कर ली। यदि मैं गणित की बात करूं तो गणित में हमारे जितने कक्षा 8वीं के एलो हैं हमने एक कॉपी में उन्हें मैप कर रखा है। हम क्या करेंगे, उन एलोस को चिन्हित करेंगे कक्षा 8वीं के जो NAS में है, और उनमें हाइलाइटर लगा के उन्हें हाईलाइट कर लेंगे, और उसी कॉपी में कक्षा 7वीं के हम उन 8 एलो को लिख लेंगे, उन 8 एलो को मैप कर लेंगे जो हैं तो 7वीं के, पर NAS के लिए कक्षा 8वीं में शामिल है। यही प्रक्रिया हम कक्षा 6वीं के 4 एलोस के लिए करेंगे। जब 7वीं के हमारे एलो लिख चुके होंगे ये केवल 8, तो हम उसके नीचे कक्षा 6वीं के 4 एलो लिख लेंगे। तो जो 6वीं की गणित की एलो की मैपिंग है वो अलग रहेगी, कक्षा 7वीं की जो गणित की एलो की मैपिंग है वो अलग रहेगी, लेकिन जो कक्षा 8वीं के एलो की गणित के एलो की मैपिंग है उसमें इन हम 8 में लगा लेंगे हाईलाइटर, उसके नीचे हम जोड़ देंगे कक्षा 7वीं के 8 और कक्षा 6वीं के 4। तो हमारा जो 20 एलो का सिलेबस है वो एक ही नोटबुक में हमें उपलब्ध हो जाएगा। यही प्रक्रिया हम सभी विषयों के लिए अपनाएंगे। सामाजिक विज्ञान में हमारे पास 22 एलो हैं जो कक्षा 8वीं के 12 हैं, उनमें हम हाइलाइटर लगा लेंगे कक्षा 8वीं के विज्ञान के एलो जहां हमने मैप किए हुए हैं। कक्षा 7वीं के उसके नीचे हम 7 एलो लिख लेंगे, कक्षा 6वीं के हम 3 एलो लिख लेंगे, और इस प्रकार से हमें, या इनमें भी हम हाइलाइटर लगा लेंगे लिख के, जिससे हमारे संज्ञान में बना रहेगा, या हम लाल स्याही से लिख लेंगे या अंडरलाइंड कर लेंगे या उनके आगे NAS लिख देंगे स्केच पेन से, जिससे हमें ये पता चल जाए कि 12 नवंबर तक हमें इन चिन्हित एलो की ही कक्षाएं मध्यांतर उपरांत संचालित करना है। यही प्रक्रिया हम विज्ञान में कक्षा 8वीं में करेंगे। हमारे पास 8वीं के विज्ञान के एलो की मैपिंग हम कर चुके हैं, उनमें हम जो 6 चिन्हित हैं उनमें हम हाइलाइटर लगा लेंगे और उसके पीछे कक्षा 7वीं के 6 एलो हम जोड़ देंगे या उनको भी हाईलाइट कर लेंगे। यही प्रक्रिया हमें कक्षा 5वीं में पर्यावरण में करनी है। पर्यावरण में हमारे 11 एलो जो चिन्हित हैं उनमें हम हाइलाइटर लगाएंगे और कक्षा 4वीं के 2 एलो उसके नीचे लेंगे, उन्हें भी हाईलाइट करेंगे। यही प्रक्रिया हम कक्षा 5वीं में गणित में करेंगे। हम 5वीं के जो 11 एलो हैं उनको लेंगे और 4वीं के जो 4 एलो इसमें शामिल हैं वो हम इसमें उसके नीचे जोड़ करके अपना जो है NAS लिखेंगे, या जिस तरीके से आप उचित समझें ऐसा चिन्हित कर लेंगे। तो ये तो एक विशेष प्रक्रिया हो गई जिसमें हमारे जो एलोस की मैपिंग है उसका जो कन्फ्यूजन है उसे हम जितनी जल्दी दूर कर लेंगे, जितना समय रहते हम इसको ठीक कर लेंगे, हमारी NAS की तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ थोड़ा और जोड़ने की आवश्यकता है कि जैसे कक्षा 8वीं में NCERT का केवल एक ही एलो है, लेकिन ये जो एलो एक है ये वस्तुतः काफ़ी बड़ा है। तो यदि हम उन्हें थोड़ा सा शिक्षक साथी यहाँ पर ध्यान दे लें, बहुत सारे एलो हमारे पास ऐसे भी हैं जिनमें जो विषय वस्तु है वो NCERT का नंबर दूसरा है और स्टेट के एलो में थोड़ा कहीं 1-8 डिजिट का अंतर है। अथवा जैसे ये एलो है तो ये अपने आप में केवल एक है, लेकिन NCERT के इस एक एलो में हमारा स्टेट एलो के कई छोटे छोटे एलो शामिल हैं। यही स्थिति 5वीं में है। 5वीं में हिंदी के 2 एलो हैं, लेकिन स्टेट के जो हिंदी के एलो हैं उसमें 5 या 6 शामिल हैं। तो किस कक्षा के किस विषय में कौन कौन से एलो का कौन कौन से नंबर के एलो शामिल हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको मैंने कह दिया कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8वीं में 6वीं के 3 हैं, पर ये कौन से हैं? 7वीं के 7 हैं, ये कौन से हैं? 8वीं के 12 हैं, ये कौन से हैं? इस पर बातचीत करने के लिए आप मेरा जो अगला वीडियो होगा, जो अगली चर्चा हम आप लोग करेंगे, उसको इस पर आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसको आज की फटाफट समरी आपको फिर बता दूं कि हमारे स्कूलों में मॉनिटरिंग के दौरान ये हमको देखने को मिलता है कि हमारे शिक्षक साथी क्लासेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कदाचित वो एलो भी पढ़ाते मिल जाते हैं जो NAS के लिए चिन्हित नहीं है। ऐसे में हमारी ऊर्जा अन्यथा बर्बाद हो जाएगी। हम पहले से होमवर्क नहीं कर पाए तो अब कर लें फटाफट। और गणित का हम पहले मैं बता दूं कि तीसरी में 12 एलो हैं और 12 के 12 कक्षा तीसरी के हैं। हमारे कक्षा 5 में 15 एलो हैं, जिसमें से 11 कक्षा 5 के हैं और 4 कक्षा 4 के हैं।
ये कौन से हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। कक्षा 8वीं में गणित में 20 एलो हैं, जिसमें 8वीं के केवल 8 हैं, 7वीं के भी 8 हैं और 6वीं के 4 हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में 22 एलो हैं, जिसमें 6वीं के 3 हैं, 7वीं के 7 हैं और 8वीं के 12। हिंदी में तीसरी में 2 एलो हैं, दोनों तीसरी के हैं। 5वीं में 2 एलो हैं, दोनों 5वीं के हैं। और 8वीं में 1 एलो है और वो भी 8वीं का है। लेकिन ये अपने आप में सब बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत विस्तार से समझने की ज़रूरत है। पर्यावरण में कक्षा तीसरी में 10 एलो हैं, 10 के 10 कक्षा 3 के हैं। 5वीं में 13 एलो हैं, परंतु इसमें 5वीं के हैं 11 और चौथी के हैं 2। और विज्ञान विषय में 8वीं और 7वीं का 50-50% कोर्स है। NAS के लिए कक्षा 8वीं में विज्ञान में 12 एलो हैं, जिसमें से कक्षा 7वीं के हैं 6 और कक्षा 8वीं के हैं 6। तो अब हम यथाशीघ्र अपनी एलो मैपिंग को दुरुस्त कर लेंगे और उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स जो कई माध्यमों से हमारे पास पहुंचा है उसको ध्यान में रख करके हम नए सिरे से एलो को चिन्हित करके NAS की बेहतर तैयारी का प्रयास करेंगे। कौन से एलो शामिल है, 6वीं के ये 3 कौन से हैं, 7वीं के ये 7 कौन से हैं, 8वीं के ये 12 कौन से हैं, इस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।